Dear investors, today we all know about the rapid rise in renewable energy addition in India. And as more solar and wind projects are coming up, there's automatically a rapid rise in transmission and distribution infrastructure requirement. And as we all know, whenever we talk about transmission and distribution, cables are integral part of it. So automatically cable segment is in a sweet spot. I was very happy while I came to know about that one Kolkata-based cable manufacturing company, JD Cable, launched their IPO in BSC SME segment. And मैंने जब से सुना कि उनका ऑफिस सॉल्ट लेक में ही है, तब मैंने JD Cable का प्रोमोटर मिस्टर पीयूष गारोदिया को रिक्वेस्ट किया था to participate in our show. And I am very thankful that today he is in our show. From him today we'll learn about the company, about the cable segment, tailwinds, about the supply demand scenario, customer, supplier, margin, price pass on, competitive pressures, and as well as the IPO details with growth plans and long-term vision about the company. Today we have a special guest, Mr. Piyush Garodia, with us, chairman and promoter of JD Cable, who is coming up with IPO. So to start with, Mr. Piyush, thanks for joining in our show. So first, let's start with your journey. So how it started, if you can share the brief about it from your starting to this IPO, how the company evolved. First of all, I'm very much thankful to you, Mr. Prasenjit ji, for inviting me to your show. I have also been your follower, so it's nice to be here. Thank you. ये हमने केबल्स जर्नी जो है 2015 में मैन्युफैक्चरिंग अपना खुद का स्टार्ट किया था। उसके पहले हमने ट्रेडिंग करते थे केबल्स का, इन कंडक्टर्स का। हम लोग उड़ीसा में सप्लाई करते थे, असम में सप्लाई करते थे। स्टार्टिंग में हम लोग ट्रेडिंग फर्म ही था अपना, तो ट्रेडिंग से सप्लाई करके पास्ट 10 ईयर्स से उसके पहले हम लोग ट्रेडिंग करते थे। उसके बाद हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और JD प्राइवेट लिमिटेड उस समय था, तो फॉर्म हुआ, अभी लिमिटेड होके हम लोग अभी IPO लेके आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में 2015 में से लेकर 2020 तक काफ़ी स्ट्रगल था, क्योंकि केबल्स एंड कंडक्टर्स क्रिटिकल आइटम हो गया, तो गवर्नमेंट में अप्रूवल्स लेना, मतलब EPC कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाके उन लोग से अप्रूवल्स लेना, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि क्या है जल्दी से अप्रूवल्स नहीं मिलते हैं इसके, क्योंकि क्रिटिकल आइटम होने के कारण। और सेकेंडली क्या फिनेंशियल परफॉर्मेंस हम लोग का कुछ भी था नहीं, बैलेंस शीट कहीं पर भी जाते हैं वो बोलते हैं 3 साल का बैलेंस शीट दीजिए, 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दीजिए, तो इसको स्टार्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। अच्छा, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग को एक ऑर्डर मिला त्रिपुरा का, फिर वहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया, फिर एक जगह अप्रूवल होने के बाद फिर दूसरे स्टेट्स में अप्रूवल लिए, करते 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 आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। Now we'll understand about the value chain, like your supplier, your customers, and at the same time your peers. So if you can go through the details, so whom you are supplying material things, is there any raw material risk and all? Yes. सबसे पहले मैं आता हूँ अपने हम लोग के जो रॉ मटेरियल्स परचेज। रॉ मटेरियल्स केबल्स में क्या होता है, मैक्सिमम आपका हो गया जो हाई वैल्यू आइटम्स हो गया, ये आपका हो गया एल्युमिनियम हो गया, जो एल्युमिनियम में अपना कंट्री के जैसे बाल्को हो गए, हिंडाल्को हो गए, नाल्को हो गए, इन लोग ही मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम है, तो अपना इन लोग के साथ MOU किया हुआ है, तो वो उस बेसिस पे अपना रॉ मटेरियल्स इन लोग से प्रोक्योरमेंट होता है। और उसके अलावा जो कंपाउंड होता है, दीदेव हो गया, के कल्पना हो इंडस्ट्रीज हो गए, फिर KLJ ग्रुप हो गए, तो ये सब काफ़ी बड़े ग्रुप्स है, उन लोग से ही अपने सारे रॉ मटेरियल्स आते हैं। तो हम लोग का मेजर फोकस रहता है क्वालिटी ऑफ केबल्स, तो अपना जो भी रॉ मटेरियल्स आते हैं सब रेप्यूटेड सप्लायर से ही आता है। अच्छा, तो सर एक चीज़ बताइए, जैसे रॉ मटेरियल आप ले रहे हो, तो रॉ मटेरियल प्राइस वी ऑल नो देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी, तो इन केस द रॉ मटेरियल प्राइस गॉट्स इंक्रीज, तो देन आप क्या मतलब प्राइस पास ऑन कर सकते हो कस्टमर को ना, इसमें कैसा ये है? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं बताना चाहता हूँ एक्चुअली क्या होता है, अभी देखिए गवर्नमेंट के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें सब में प्राइस वेरिएशन क्लॉज रहता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे L&T कोई सा कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो वो तो लाइफ स्पैन उसका चलेगा 2 साल 1.5 साल, तो ये पॉसिबल नहीं है कि L&T सेम प्राइस पे वो रॉ मटेरियल्स या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करे। तो गवर्नमेंट आजकल जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो मैक्सिमम में सब में प्राइस वेरिएशन क्लॉज है, तो ये इसका भी एक बेसिस रहता है। जैसे हम लोग का जैसे केबल्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज ईमा ये गवर्न करता है कि ये एल्युमिनियम का प्राइसेस कितना क्या फ्लक्चुएट हुआ बेस्ड ऑन LME बेसिस, और ये आपका कंपाउंड का कितना क्या रॉ मटेरियल्स का प्राइसेस का फ्लक्चुएशन हुआ, तो उस बेसिस पे हर मंथ का वो निकलता है। तो हम लोग उसी हिसाब से अपना डेबिट नोट क्रेडिट नोट दे के अपने सप्लायर्स को, उन लोग को भी गवर्नमेंट से रिएम्बर्समेंट मिल जाता है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स होते, जो भी
अपना जा रहे हैं, केबल्स हो गए, कंडक्टर्स हो गए, एंड यूजर तो गवर्नमेंट ही रहता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से वो कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलता है और कॉन्ट्रैक्टर्स से हम लोग को मिलता है पास ऑन वगैरह। प्राइस वेरिएशन का तो ऐसा कोई कुछ issue नहीं मेजर रिस्क। ओके सो ग्रेट इंसाइट, बढ़िया बात है कि एज एन इन्वेस्टर वी आल्सो वेरी ईगर टू नो कि रॉ मटेरियल प्राइस का जैसे वोलेटिलिटी है कि वेदर एनी कंपनी कैन पास ऑन और नॉट, सो एज पर यू दैट योर कंपनी कैन पास ऑन द रॉ मटेरियल प्राइस एस्केलेशन और व्हाटएवर द फ्लक्चुएशन इज। ओके सो नाउ अगर आप बात करेंगे कि कस्टमर कौन है, तो आप क्या मतलब पूरा डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करते हो ना एनीथिंग यू एक्सपोर्ट, कैसा है? अपना अभी मेजर कस्टमर्स जैसे समझिए जो इंडिया के लार्ज ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, जैसे स्टर्लिंग एंड विल्सन हो गए, अशोका बिल्डकॉन हो गए, बजाज इलेक्ट्रिकल्स हो गए, तो अपने मैक्सिमम जो भी सप्लाई होते हैं बड़े बड़े ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स को ही जाते हैं। तो अपने अप्रूव्ड वेंडर्स है मल्टीपल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में, तो उन लोग को वेंडर लिस्ट दे दिया जाता है कि आप इस ब्रांड्स का आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अपने भी अप्रूव्ड वेंडर्स है आई थिंक इन 11 और 12 स्टेट्स राइट नाउ। ओके ग्रेट, मतलब राइट नाउ सब कुछ डोमेस्टिक सेल्स ही है। और अब कंपटीटर्स के बारे में बात कर पाएंगे, मतलब कंपटीटिव इंटेंसिटी, बिकॉज एज वी ऑल नो देयर आर मेनी प्लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम बिग प्लेयर्स लाइक पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्रीज टू स्मॉल प्लेयर्स लाइक वी-मार्क, डेल्टन केबल, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स इन द केबल इंडस्ट्री, तो whom you are considering as your peers or as your competitors? केबल्स में भी जैसे अलग अलग सेक्टर्स जैसे रहते हैं, एक हो गए जैसे पॉलीकैब हो गए, केईआई हो गए, उन लोग का मेजर फोकस रहता है हाउस होल्ड वायर्स में। हाउस होल्ड वायर्स का आप उनका सेल्स भी देखेंगे मैक्सिमम हाउस होल्ड वायर्स में ही सेल कर रहे हैं। और फिर उसका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स उन लोग का वो सब में ही काफ़ी डिमांड है। और क्या है उन लोग एक्सपोर्ट में भी ज़्यादा, आई थिंक 70-75 कंट्रीज में उन लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन लोग के पास ऑलरेडी ऑर्डर फुल है। तो उन लोग के पास ये सेक्टर को कैटर करने के लिए वो फोकस भी नहीं करके, और इस सेक्टर्स में जैसे मीडियम प्लेयर्स टाइप के हैं, जैसे यहाँ पर कैलकाटा बेस्ड भी कंपनी है काफ़ी, लेजर इंडस्ट्रीज है, लुमिनो इंडस्ट्रीज है, कैपकॉन इंडिया लिमिटेड है, तो फिर देन एनविल केबल है जमशेदपुर के, देन एज यू सेड डायनामिक केबल्स हो गए, वी-मार्क हो गए, डेल्टन हो गए, तो ये सब भी प्लेयर्स है। तो मोटा मोटी वी कैन कंसीडर अमॉन्ग द लिस्टेड कंपनीज, मतलब सो फार वी नो एज यू सेड डेल्टन केबल, देन डायनामिक हो गया, वी-मार्क, सो दीज आर द प्लेयर्स जो मतलब आपका स्केल का है, मतलब छोटा मोटा। बाकी तो केईआई, पॉलीकैब दे आर बिग लार्ज प्लेयर्स, पॉलीकैब हैवेल्स दे आर मोर इनटू द वायर्स। तो मतलब अमॉन्ग स्मॉल प्लेयर्स यू कैन कंसीडर वी-मार्क, डेल्टन, डायनामिक एज योर peers. So any competitive advantage you have or that sets you apart from others? एक्चुअली अपने को इस लाइन में हो गए 10 इयर्स हो गए, तो अपना अभी आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स भी देखेंगे, अपने 100% डिलीवरी ऑन टाइम, अपना एग्जीक्यूशन, अपना मैनेजमेंट टीम, अपना एग्जीक्यूशन टीम काफ़ी अच्छा है। ये अपना काफ़ी टेक्नोलॉजिकल में जो हेड कर रहे हैं मिस्टर रुमे जी, मिस्टर रोहित जी, अपना काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग टीम है। और अपना ईस्टर्न रीजन आप देखेंगे हम लोग का पूरा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फुली कवर्ड है, तो हम लोग क्या एक सर्विस कस्टमर्स को देते हैं, प्रॉपर सर्विस। तो अब इसीलिए बोल के हम लोग दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया में अभी तक हम लोग इवन सप्लाई भी करना स्टार्ट नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर क्वालिटी एंड सर्विस वी फोकस ऑन दैट। नाउ वी विल like explore other regions. Oh great, that's another great insight because right now you are a major player in Eastern India and मुझे जितना पता है Eastern Indian market उतना competitive नहीं है compared to Northern. मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, we will be the first wires and cables company in Eastern India to get listed. Oh great, again congratulations for that. So again that's a very proud thing कि Eastern India से mainly from Kolkata से this is the first cable companies and as we know so far हम लोग जितना companies देखे हैं सब नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया डोमिनेटेड प्लेयर है। एंड सो दैट्स आल्सो ग्रेट इनसाइट कि राइट नाउ यू आर फुल्ली पेनिट्रेटेड टू द ईस्टर्न इंडिया मार्केट, नॉट सर साउदर्न और नॉर्दर्न। हम लोग एंट्री कर रहे हैं अभी, जैसे हम लोग को हिमाचल के अप्रूवल मिल गया, फिर अपने जा रहे हैं पंजाब में अप्रूवल के लिए अपने लगा दिए फाइल्स, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, फिर देन वी आर ऑल्सो मूविंग टू राजस्थान में भी अपना अजमेर हो गया, जोधपुर डिस्कॉम हो गया, तो वो सब में भी अपना। So there's and also geographical expansion potential. So that's also a great thing, like from investors' point of view. So not only in the eastern region, so the company you have a potential to expand pan India. Okay. We will future explore like export market also. Great. Now can you focus on industry, broader industry tailwind? क्या positives है? How your order book is looking? What kind of, I mean, you know, the industry tailwind you are expecting, and as well as what is your factory with any such plan of expansion and all?
जैसे आपने कहा था रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब पे अभी काफ़ी डिमांड आ रहा है। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है 11,21,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने अभी लास्ट बजट में अनाउंसमेंट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में। तो केबल्स ऐसा इंटीग्रल पार्ट है, केबल्स बिना क्या कुछ भी इलेक्ट्रिकल वर्क होगा नहीं। केबल्स का इतना ह्यूज डिमांड है, तो उस बोल के क्या हम लोग के पास भी काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक है। अभी 300 करोड़ के अप्रोक्स में हम लोग का भी ऑर्डर बुक चल रहा है ग्रेट ऑलरेडी, एंड ये एज पर लास्ट मंथ है और अभी भी फ्रेश ऑर्डर्स आ रहे हैं, कुछ पास्ट के एग्जीक्यूट हो रहे, तो ये एक सर्कल बेसिकली हाँ बेसिकली ऑर्डर बुक कितना दिन में एग्जीक्यूट होता है आपका जो भी ऑर्डर बुक्स रहता है? नॉर्मली ये देखिए प्रोजेक्ट्स का रहता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे बजाज को कोई सा प्रोजेक्ट मिला हुआ, वो 12 महीना 18 महीना का चलेगा, तो वो हम लोग को पहले से ही बोल देते कि हमको 200 किलोमीटर करके आप ऐसे करके 12 महीना में दीजिए, 18 महीना में दीजिए। तो एक मोरलेस आप समझ सकते हैं 12 महीना से लेकर 18 महीना तक में हम लोग को ये एग्जीक्यूट करना है। ओके, एंड ऑर्डर्स ऑल्सो मतलब मंथ ऑन मंथ तो रिकरिंग बेसिस में आते ही रहता है? हाँ यस। अच्छा। एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट योर प्रेजेंट फैक्ट्री लोकेशन, फ्यूचर एक्सपेंशन जो भी प्लान है वो क्या विद इन जो फैक्ट्री प्रेमिसेस है उसी में एक्सपेंशन पॉसिबल है ना एक्स्ट्रा लैंड वगैरह लेना पड़ेगा? नहीं, मैं बताता हूँ। अभी अपना 2 यूनिट है, एक हावड़ा में है, वो मोरलेस 6,500 स्क्वायर फीट पे है, और एक अपना दानकुनी में वो 29,000 स्क्वायर फीट के अप्रोक्स है। और अपने इसके अलावा एक गुड न्यूज़ है कि अपने ऑलरेडी एक और लैंड परचेस कर रहे हैं, डेट इज़ फुली constructed and that is about 1,20,000 square feet and 70,000 square feet is constructed area है। उसमें इलेक्ट्रिकल पावर वो सब चीज़ है, 1250 kV का ट्रांसफॉर्मर उसमें सब चीज़ सेटअप किया हुआ है। तो अपने को बस खाली उसमें मशीन्स लगा के स्टार्ट करना है। ओके, तो वो भी दैट इज़ अप्रॉक्स 4 times बिगर देन आवर करेंट यूनिट, और तो उसमें अपना काफ़ी अच्छा प्लान्स है फ्यूचर। ओके, ग्रेट। आई वॉज ऑल्सो लुकिंग एट योर RHP, सो उसमें मैंने फाइनेंशियल्स जब देख रहा था काफ़ी अच्छा ग्रोथ है FY24 FY25 में, माइंड ब्लोइंग ग्रोथ, एंड नॉट ओनली ग्रोथ, आई कैन ऑल्सो सी मार्जिन एक्सपेंडेड अ लॉट, लाइक फ्रॉम 7% in FY24 to 13.62% margin expansion in FY25. So can you briefly say what are the drivers of that margin expansion, and are those margins sustainable or not? Yes. पहले अपने क्या स्मॉल स्केल में काम करते थे। जैसे पहले अपना हावड़ा यूनिट था, तो उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी था नहीं, 600 स्क्वायर फीट का था। आप भी जानते हैं उसमें क्या है फिक्स्ड कॉस्ट सब कवर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो उस बोल के क्या अपना वहाँ पर क्या है मार्जिन अफेक्टेड हो जाते थे। तो अभी अपने जैसे 2023 अगस्त में अपना दानकुनी फैक्ट्री से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते गए मार्जिन भी इम्प्रूव होते गए, और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा था। तो हम लोग ने लार्ज स्केल बायर को हम लोग अप्रोच करके, जैसे मेरे कितने EPC कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह, तो हम लोग उसको अप्रोच कर पाए, उन लोग से ऑर्डर मिला। तो वो सब क्या बड़े बड़े जो भी कस्टमर्स होते हैं वो क्या क्वालिटी पे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और क्या है एक बार उन लोग से अप्रूवल्स मिल जाते हैं तो उसमें ऑर्डर्स का वैसे भी कमी नहीं रहता, और क्या है उन लोग का मेजर फोकस रहता है क्वालिटी पे रेदर देन प्राइसिंग। तो वो उस बोल के काफ़ी अच्छे मार्जिन आपको देखने को मिलते हैं। सो सिंपली द कैपेसिटी एक्सपेंशन, ऑपरेटिंग लिवरेज, कैटरिंग टू द बिगर प्लेयर्स, सो दीज आर ऑल द ड्राइवर्स ऑफ द मार्जिन एक्सपेंशन। लेस वेस्टेज, और क्या बल्क में प्रोडक्शन में अपना फैक्ट्री जो है 24/7 एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग, हाँ into 365 डेज चलता है। तो अपना क्या है नॉन स्टॉप वैसे फैक्ट्रीज। ओके, सो क्या लग रहा है कि करंट जो मार्जिन है इज इट सस्टेनेबल? यस डेफिनेटली। देखिए ऑर्डर्स तो वही जो ऑलरेडी चलते आ रहे हैं, और कस्टमर्स भी वही है। उसके अलावा अपने नए प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, जो नया जो अपने फ्यूचर जो अपने फैक्ट्री कर रहे हैं। जैसे व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर इंट्रोड्यूसिंग? जैसे हम लोग AL59 कंडक्टर, STLS कंडक्टर्स हो गए, फिर मीडियम वोल्टेज कवर्ड कंडक्टर MVCC हो गए, ये तो कंडक्टर्स के पार्ट हो गए। फिर समझ लीजिए केबल्स में हम लोग अपने HT केबल्स में भी जा रहे हैं। ओके, तो ये सबसे इसमें ज़्यादा प्लेयर्स हैं नहीं, तो उसमें क्या मार्जिन भी काफ़ी अच्छा हम लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। व्हाटएवर द एक्सपेंशन लाइक एज यू सेड HT केबल, AL59, सो these are I think higher margin, higher value added product. क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें, और क्या है टेक्नोलॉजी भी इसमें चाहिए रहता है, तो वो सबके पास वो है भी नहीं। तो अपने पास वैसा टीम है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है, तो अपने अभी उसमें भी जा रहे हैं। ओके, great, nice to hear. थैंक यू। Now let's talk about the IPO. So if you can brief like IPO opening date and closing date, IPO price, and how the IPO can help the company to reach to the next level of growth. अपना IPO 18 सितंबर to 22 सितंबर 2025 तक अपना ओपन है। तो ये अपना IPO 144 रुपीज़ से लेकर 152 रुपीज़ का अपना प्राइस बैंड है।
तो इसका जो फंड्स आ रहे हैं मेजरली का 45 सीआर अपने वर्किंग कैपिटल में यूज कर रहे हैं और 26 सीआर अपने लोन रिपेमेंट में कर रहे हैं। ग्रेट, तो लोन रिपेमेंट में कर रहे हैं मतलब वी कैन एक्सपेक्ट आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी ये होगा। यस डेफिनेटली, लोन रिपेमेंट मतलब अपना वही इंटरेस्ट कॉस्ट में थोड़ा सेविंग्स हो गए, लीवरेज वो हमारा डेब्ट थोड़ा कम होगा कंपनी पे, तो वो क्या है फ्यूचर में फिर काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, एंड हाउ मतलब दिस आईपीओ कैन हेल्प यू टू द नेक्स्ट टू जंप टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ? ये आईपीओ से काफ़ी हेल्प मिलेगा अपने को। जैसे वर्किंग कैपिटल अपना आ रहा है 45 सीआर के आसपास में, तो अपना जो अभी नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर्स में जो टारगेट है वो अचीव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और फ्यूचर ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करेगा। So now, as we know that every company or every sector have some sort of risk. So although I can understand that cable segment is now Yes. enjoying huge tailwind, lot of things are happening in transmission and distribution sector. Still, अगर आप बताएंगे कि आपके हिसाब से आपका बिजनेस में क्या मेजर रिस्क क्या है? देखिए ऐसे सच मेजर रिस्क वैसा कोई मेजर रिस्क नहीं है, लेकिन एक आप बोलने को आप बोल सकते हैं जैसे लास्ट अभी 2020 में जैसे कोविड आया था, वो सब कुछ अगर आता है तो वो सब अपने कंट्रोल के बियॉन्ड है, और एंड ऐसे थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है तो वो सब, और ऐसा मेजर वैसे रिस्क। Okay, great. Okay, now if you can share about your vision. So today you are coming up with IPO, so now we are in the public market. So what's your vision over the next 3, 4, 5 years? विजन अपना काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में अपने टारगेट ले रखे हैं 1200 सीआर के आसपास अपना मोरलेस अपने को कंपनीज को मतलब टारगेट अचीव करना है। उसके लिए अपने जैसे अपने ईपीसी भी कर रहे हैं। अच्छा, तो ईपीसी में अपना ऑलरेडी एक छोटा सा एक अपने को ऑलरेडी मिल गया, तो उसमें जेवी पार्टनर्स को अपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखे हैं। तो अपने जेवी करके या बैक टू बैक बेसिस पे अपने ईपीसी में भी उतर रहे हैं, तो उसमें क्या है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बेसिकली अपने उसमें वो भी एडवांटेज मिलेगा। तो उसमें क्या है जैसे मतलब ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, तो उसमें जैसे 25-30% समझ लीजिए अपना केबल्स ही लगे, अपने खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करे, तो वहाँ पर भी एक अपना एडवांटेज मिला केबल्स को, जो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एडवांटेज मिला, और यहाँ पर भी अपने ईपीसी प्रोजेक्ट्स में भी जो लेंगे तो अपना प्राइस कॉम्पिटिटिव रहेगा, तो प्रोजेक्ट्स उठाने में भी अपने को वो हेल्प करेगा। ग्रेट, सो ग्रेट टू हियर अबाउट द विजन। सो आपका ये जो विजन है इसमें व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ government projects or government schemes are there that can also act as a tailwind for not only for your company but also for the cable segment? As I said earlier कि भाई जैसे अभी गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग चल रहा है, ईपीसी प्रोजेक्ट्स हो गए, केबल सेक्टर हो गए, ये सब काफ़ी बूम में चल रहा है। तो जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 11,21,000 करोड़ ने गवर्नमेंट ने वो सैंक्शन किया था, तो अभी काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। फिर इसके अलावा AIBB फंडेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट का स्कीम चलते रहता है, RDSS हो गया, वेरियस स्टेट प्लान्स हो गए, जैसे DDU-JJY हो गया, मुख्यमंत्री स्कीम्स हो गए। तो केबल्स कंडक्टर्स में गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का कंट्री को इम्प्रूव करना है, जो अपने बोलते हैं कि कंट्री को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचना है, करना है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है, महत्व है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को इम्प्रूव करना। ओके, ग्रेट। सो इट्स रियली नाइस टू हेयर यू, एंड आई मस्ट से ये कोई मतलब पहले से स्क्रिप्टेड नहीं है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग विथ हिम एंड डिस्कसिंग विथ सो लॉन्ग एंड आई मस्ट से that you are the most humble person I meet with all the, because you know due to my profession I meet with so many promoters, discuss with various things and all, but whatever the vision you shared compared to that, I must say you are one of the most humble person I meet. Thank you. Okay, so thanks a lot. Thanks for joining to the show and wishing you all the best for the public issue and for the future of the company. Thank you very much. Thank you.